देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक घर में अलग अलग कानून नहीं हो सकते। हम बात करें समान नागरिक संहिता की, हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी। कंवरपाल जी, एक देश में एक संविधान की बात जो कही जा रही है, क्या विपक्षी दल विशेषकर ओवैसी कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है, आपका क्या कहना है? नहीं, कोई चुनावी जुमला नहीं। पहले बहुत कहा था, जब 370 खत्म करने की बात कही थी तब भी ये कहते थे चुनावी जुमला है, तारीख नहीं बताते। आज हमने 370 खत्म कर दी और हमने उस दिन कहा था एक देश में एक विधान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चल सकते, ये चल ही नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि हम सबको एक जैसा देखना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी जो है वो 135 करोड़ लोगों के लिए है। 135 करोड़ के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमने व्यवहार में करके दिखाया, केवल कहा नहीं है, हमने व्यवहार में करके दिखाया। आज आपके सामने है कि अगर किसी का बीपीएल कार्ड बनना तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, हम घर दे के रहे उसका बीपीएल कार्ड। आज आयुष्मान कार्ड बनना तो बना के उसके घर दे के रहे। आज 60 साल की उम्र के बाद पेंशन लगनी तो उसकी घर लगा के दे के दे रहे। आज विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, हम पंचायतों को डायरेक्ट पैसा दे रहे। जितनी उसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको पैसे दे रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। डेवलपमेंट के कोई भेदभाव नहीं। हमने कॉलेज बनाए तो कहा कि 20 किलोमीटर से दूर कोई लड़की पढ़ने जाएगी, चाहे फिर वो मेवात हो चाहे यमुनानगर हो। हमने संस्कृति मॉडल स्कूल गए तो हमने कहा कि हर एजुकेशन ब्लॉक जो है उसमें देंगे। हमने अगर लैपटॉप दिए बच्चों को, टैब दिए अगर बच्चे को, तो हमने कहा 10वीं 11वीं 12वीं के सारे बच्चों को देंगे। हमने किसी के साथ नहीं, हम सारे लोगों को अपना मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो मंत्री जी, आपका कहना है कि जो कहा करके दिखाया, ये चुनावी घोषणा पत्र में विवाह का वादा था, लेकिन कई राजनीतिक दल इस पर विरोध करने लगे हैं और इसे कहते हैं कि चुनावी जुमला है। हालांकि इससे पहले गुजरात में लागू हो चुका है, हिमाचल में भी कह चुके हैं, उत्तराखंड में भी कह चुके हैं कि इसे लागू किया जाएगा। और अब मोदी जी ने जो कहा है कि एक परिवार में एक कानून सबके लिए लागू होगा, और ओवैसी और अन्य कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक समय पर ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनावी प्यार है या पहले एजेंडे पर चला जा रहा है इसके ऊपर? देखिए, समान आचार संहिता के बारे में केवल हम नहीं कहे, हम तो पहले दिन से कह ही रहे हैं कि सबके लिए कानून थे। पर ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पूछ लिया सरकार से कि ये कब को करोगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो ये बात उसमें नहीं है और हमने तो कह दिया कि हमारे लिए सबके सब एक जैसे लोग। कई पूर्व मुस्लिम मंत्रियों ने कहा है कि ये जो समान नागरिक संहिता है मुसलमानों के भी हित में होगी और देश हित में भी होगी, फिर इस पर राजनीति की जा रही है, आपका क्या कहना है जी? देखिए, जो समझदार लोग हैं वो बिल्कुल उसको सही बातें हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास कोई आधार नहीं है ना जी, जो डरा के वोट लेना चाहते हैं, वो निश्चित तौर से इसका विरोध करेंगे और लोगों को बेकाने काम करेंगे। वो इसको नहीं, उन्होंने तो वैक्सीन बढ़ाई कोरोना के लिए, उसका विरोध कर दिया कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, जो वैक्सीन सारे देश में लगे। तो इनका कोई आधार नहीं है, किसी चीज़ का विरोध कर सका। और प्रदेश में जो राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार का कहना है कि ये रैलियाँ केवल जनता को जोड़ने के लिए, जबकि आप कह रहे हैं कि विकास 9 साल का विकास जो किया है आपने, उसकी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। देखिए, हमने जब सरकार बनाई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि जब हम दोबारा वोट मांगने आएंगे तो पहले आपको हिसाब देंगे। आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हम आपके बीच आएंगे, पहले आपको हिसाब देंगे। अभी चुनाव का 1 साल है, तुम 1 साल पहले जनता के बीच में आएंगे हिसाब देने के लिए कि आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी, हमने ये काम किया, सारा हम बताएंगे जनता को, वो हिसाब देने के लिए आए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच अपनी उपलब्धियां नहीं बल्कि अपने किए कामों का हिसाब देने के लिए आए हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर से राकेश भारती।